दोस्तों नमस्कार। 1952 के बाद पहला चुनाव है जहां एक तंत्र संविधान और लोकतंत्र है, एक तरफ तानाशाह है। लोकतंत्र और संविधान बचाना है। अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। दो दो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है। देश में किस तरह से बॉन्ड के जरिए उगाही की गई, यह हमारे सामने है। यह चुनाव 19 का नहीं है। पुलवामा 19 और अब 24 में बहुत फर्क है। तब 303 सीट मिली थी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, यहाँ बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था। गुजरात में भी 100% था। और बहुमत के लिए सीट सिर्फ 30 कम करनी है। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, वहाँ भी सीट कम हो रही है। मेरा मानना है बिहार और महाराष्ट्र में ही 30 सीट कम हो जाएगी। दक्षिण साफ और उत्तर हाफ, यह बात बिल्कुल सही है। मोदी 14 से ही गारंटी दे रहे हैं। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, सब जुमले साबित हुए। 2 करोड़ रोजगारी, किसानों की आय दोगुनी, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ स्मार्ट सिटी गायब हो गए। और जो कांग्रेस ने गारंटी दी है, वह लोग कह रहे हैं पिछले 75 सालों में भी ऐसा शानदार घोषणा पत्र नहीं आया है। इस बार तानाशाही को हराना बहुत जरूरी है। और सोने पर सुगंधी, गुजरात में रूपाला साहब ने जो रायता फैलाया है, उसकी आंच पश्चिमी यूपी और राजस्थान तक आ गई है। मेरा तो मानना है बीजेपी 200 का आंकड़ा भी नहीं छूने जा रही है। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मछली, मुस्लिम लीग अपने 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे। मैंने 10 साल में ये किया है और 5 साल में ये करूँगा। वह 2047 की बात कर रहे हैं। अभी अभी एक सर्वे आया है, उसमें महंगाई और बेरोजगारी 50% से ज़्यादा लोगों के लिए यह मुद्दा है। इस पर मोदी जी की जबान भी नहीं खुल रही है। कांग्रेस ने कहा है हम एमएसपी की गारंटी देंगे, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। इसलिए मेरा मानना है इंडिया गठबंधन को जिताओ, तानाशाही हटाओ। और 4 जून को चुनाव का परिणाम आने के बाद मोदी जी अपने आप को जो फकीर कह रहे हैं, झोला उठाकर चल दूंगा, उसके झोले की भी जांच होगी।
ऐसे नहीं जाने दिए जाएगा। और जो ये मोदी जी के भाषणों में आपको बौखलाहट दिख रही है, वह हार की नहीं है, हार के बाद की है। उन्हें पता है जेल जाना पड़ सकता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, देश की स्थिति 14 में जो हमारे देश पर कर्ज 1 रुपया था वह आज 4 हो गया है, 100 गुना कर्ज हो गया है। वह पैसे सब अंबानी अडानी की तरफ गए हैं। मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सर्वे में भगत कह रहे हैं, विदेश में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। 100 में से 2% लोग मानते हैं डंका बज रहा है। राम मंदिर सिर्फ 8% लोग मानते हैं जिनके लिए मुद्दा है। तो सोच समझकर अपने मतदान का उपयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।